Myself Mahima Kushwaha. I study in class 12th from Bio Group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur. My group is Isaac Newton and my topic is rate of reaction. आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एक टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ हम अभिक्रिया को R के रूप में तथा उत्पाद को P के रूप में लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अब हम क्रियाकारक के विलुप्त होने की दर को इस प्रकार लिखेंगे। क्रियाकारक को R से व्यक्त करते हैं डेल R अपॉन डेल T समय में कमी तथा उत्पादों के निर्माण की दर प्रोडक्ट P से तथा डेल T समय में परिवर्तन। अभी ये भी जान लेते हैं कि अभिकारकों के विलुप्त होने की दर हमेशा उत्पादों के उत्पादन के बराबर होती है। अभिकारकों के कम होने की दर हमेशा उत्पादों के उत्पादन के दर के बराबर होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RP ऑलवेज। RR इज इक्वल टू RP ऑलवेज। अब हम ज्ञात करेंगे औसत वेग। औसत वेग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस डेल R अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। अभिकारक के कम होने की दर औसत वेग मतलब
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे अभिक्रिया में लगा समय। अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक होता है। अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक होता है। अभिक्रिया का वेग सदैव धनात्मक होता है। अब आता है अभिक्रिया के वेग की इकाइयाँ। अभिक्रिया के वेग की इकाइयाँ यूनिट्स ऑफ the rate of reaction अभिक्रिया के वेग की इकाई ठोस दाब तथा द्रव की इकाई अलग अलग होती है। ठोस दाब तथा द्रव की इकाई अलग अलग होती है। चूँकि सांद्रता को मोल प्रति लीटर तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, इसलिए अभिक्रिया के वेग की इकाई को प्राप्त करने के लिए सांद्रता की इकाई को समय की इकाई से भाग देते हैं। अभिक्रिया की वेग को प्राप्त करने के लिए सांद्रता की इकाई को समय की इकाई से भाग देते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग होता है इकाई मोल प्रति वेग इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। गैसों में अभिक्रिया के वेग का मात्रक उनके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया के वेग का मात्रक हम इस प्रकार लिख सकते हैं: वायुमंडल सेकंड माइनस 1। वायुमंडल सेकंड माइनस 1। ATM S-1। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग
होता क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तात्क्षणिक वेग वो होता है किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका सूत्र इस प्रकार होता है। जहाँ हम अभिक्रिया का वेग में r मतलब कि a के जगह पे सिर्फ d डालना है, जिससे हमें ये आसानी से याद रहेगा। प्रारंभिक वेग हमेशा t=0 होता है। t=0 होता है। अब हम देखेंगे प्रारंभिक वेग, तात्क्षणिक वेग तथा अभिक्रिया का वेग। इसमें सबसे अधिक किसका वेग होता है? तो सबसे अधिक वेग होगा प्रारंभिक वेग, इसके बाद अभिक्रिया का वेग, इसके बाद तात्क्षणिक वेग होता है।